Hello students, today we have a very important topic, that is diary writing. Though we had discussed this topic 2 months ago, but again, just to revise it, we are going to have in the class today. So first let's understand what is diary. So the definition of diary is a confidential record of an individual's account of a day of his or her life. It means किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंशियल का मतलब है सीक्रेट, गुप्त, जो रिकॉर्ड है, जो डेली लाइफ है उसके बारे में जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, उसकी जो दिनचर्या होती है, उसकी पूरी दिनचर्या का जो रिकॉर्ड होता है उस डायरी में मेंटेन किया जाता है एंड इसीलिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। एंड डायरी जिसकी होती है वो वही लिखता है अपनी दिनचर्या और अपनी घटनाओं के बारे में। Now points to remember. So while writing diary, we need to remember few very important points, and those points are: stick to format. So format which is given just below the content, you need to follow the same format. The next point, word limit. Suppose in your exam the question comes related to diary writing. You are given a question, and in the question it is asked that write a diary in about 100 to 150 वर्ड्स और 80 to 100 वर्ड और 100 to 120 वर्ड्स। तो आपको जितने भी वर्ड्स के लिमिटेशन दी जा रही है आपको उतने ही लिमिटेशन में उस डायरी को लिखना है, राइट। सो वी नीड टू रिमेंबर वर्ड लिमिट ऑलवेज वाइल राइटिंग डायरी इन एग्ज़ाम। इन रियल लाइफ अगर आप इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर डायरी ऑन द डेली बेसिस, सो then इट्स नॉट एन इशू, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो। बट इन द when you writing a diary in your test or in your exam, then we need to remember the word limit. जितनी पूछी जाएगी हम उतने ही वर्ड्स में लिखेंगे। यूज़ फर्स्ट पर्सन मैक्सिमम। सी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ तो मैं अपने बारे में लिखूँगी कि आज मैंने ये किया, मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज़ आई, यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हाँ, अदर देन आई वी कैन यूज़ यू, दे, वी भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही कम यूज़ होगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, टेंस। सो विच ऑल टेंसेज वी नीड टू राइट इन द सेंटेंसेस। सो हमें जब भी हम डायरी लिख रहे हों देन वी नीड टू ऑलवेज यूज़ पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल पास्ट ऑल्सो, एंड प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी अपने जितने भी इवेंट्स हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, and we can use future tense. We will not use present indefinite because most of the time हम डायरी में वो बातें लिखते हैं जो हमारे साथ हो चुकी हैं या हुई थी कभी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टेंसेस हैं ये 3 टेंसेस वी नीड टू यूज़ इन डायरी राइटिंग। नाउ कम्स द फॉर्मेट। सो इन द फॉर्मेट व्हाट वी नीड टू डू, सी द फॉर्मेट, इसमें अगर हमारे पास डायरी इसमें लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, तो इसमें जो लाइंस मैंने ड्रॉप की हैं इट मीन्स कि हमें उतनी लाइंस छोड़नी है, राइट। सो व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग डायरी देन फर्स्ट वी नीड टू मेंशन एट लेफ्ट साइड डेट हम मेंशन करेंगे, ठीक है। डेट में हम पहले डेट लिख सकते हैं, फिर मंथ लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन राइट ईयर। आप चाहे तो ये ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। देन विल मेंशन डे, कौन सा डे है भाई। सो जिस दिन डायरी लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखिए पहले। देन उसी के ठीक नीचे बिना लाइन ड्रॉप किए हुए, बिना लाइन छोड़े हुए विल राइट डे, एंड देन फिर ठीक उसी के नीचे वी विल राइट टाइम। एंड टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट टाइम होता है और इवनिंग टाइम होता है व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। हम स्कूल से आते हैं, शाम को ऑलमोस्ट हम फ्री हो जाते हैं, देन वी कैन राइट डायरी। सो जो टाइम होता है मैक्सिमम केसेस में वो रात का ही होता है या फिर शाम का टाइम होता है। सो आपने टाइम मेंशन कर दिया,
फिर ये तीनों रिकॉर्ड, तीनों चीज़ों को लिखने के बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे एंड उस लाइन को ड्रॉप करने के बाद फिर ठीक नीचे की लाइन में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। अब इसमें हमें लिखना होता है डियर डायरी। अच्छा, यहाँ पर जैसे व्हेन वी राइट, जब हम फॉर्मल राइटिंग, हमने फॉर्मल लेटर लिखा, इनफॉर्मल लेटर लिखा, तो वहाँ पर हम डियर रिस्पेक्टेड सर कुछ ऐसा लिखते थे, डियर माई फ्रेंड, ठीक है। तो इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हमें डायरी के लिए लिखना है, बिकॉज हियर चिल्ड्रन, हम डायरी को एक अपना फ्रेंड, वी आर कंसीडरिंग दिस डायरी अ फ्रेंड, हम अपनी डायरी को एक फ्रेंड मान रहे हैं। वाई? बिकॉज एक फ्रेंड के साथ ही तो हम अपनी हर सीक्रेट शेयर करते हैं ना। अगर हम कुछ गलत करते हैं देन वी कैन नॉट शेयर आर रॉन्ग थिंग्स विद आर पेरेंट्स। हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, हम बड़ों के साथ शेयर नहीं कर सकते, बट वी कैन शेयर आर ईच एंड एवरी थिंग, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अपनी डायरी में, ठीक है। सो यहाँ पर हम डियर लिखेंगे, डियर डायरी। इट मीन्स हम जो कुछ भी लिख रहे हैं दैट इज़ ओनली फॉर डायरी, हम डायरी के साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये लगता है ये डायरी हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को समझती है, ठीक है। सो वी आर कंसीडरिंग इट आवर फ्रेंड एंड दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट डियर डायरी। फिर हमने डियर डायरी लिखा, फिर उसी के ठीक नीचे की लाइन से वी विल स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल जो हम लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट। और उस कंटेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहले तो कंटेंट जितना भी, अगर एक हम डायरी लिख रहे हैं उसमें कोई भी पैराग्राफ नहीं होगा, वो हमेशा एक ही पैराग्राफ में होगा। पैराग्राफ का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने बुक्स में देखा होगा कि एक पैराग्राफ लिखा, फिर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी डायरी में मेंशन करेंगे वो एक पैराग्राफ में ही मेंशन करेंगे, सिंगल पैराग्राफ होगा। और वर्ड की लिमिट 80 to 100 हो सकती है, 80 to 120 या 100 to 120 हो सकती है। ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, आपके एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको वो कितने शब्दों को लिखने के लिए बोलता है। देन कम्स हम कंटेंट में लिखते क्या क्या हैं? जर्नल थिंग्स। जर्नल थिंग्स हम लिख सकते हैं। जर्नल थिंग्स में हमने सुबह से लेके शाम तक क्या किया, वो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ हो गई। आज हम सुबह उठे, डियर डायरी, टुडे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई गॉट लेट फॉर माई ऑफिस एंड आई गॉट स्कोल्डेड। मुझे डांट पड़ी, या फिर मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो गई तो मुझे डांट पड़ी, राइट। सो इस तरीके से बहुत ही जर्नल चीज़ें हम लिख रहे हैं। फिर हम एक्टिविटीज़ और फीलिंग्स, कोई इवेंट हुई, कोई घटना हो गई आज, क्योंकि मैं स्कूल में देर पहुंची तो मुझे असेंबली में बाहर खड़ा कर दिया गया। प्रिंसिपल आस्क्ड मी बिकॉज आई गॉट लेट एंड प्रिंसिपल आस्क्ड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द असेंबली एंड आई केप्ट स्टैंडिंग फॉर 1 hour एंड आई फेंटेड देयर। मैं बेहोश हो गई बिकॉज आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैं बेहोश हो गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मुझे पूरी असेंबली के सामने खड़ा होना पड़ा। तो दिस कैन बी योर इवेंट और इंसिडेंट और योर एक्टिविटी जो कि आपने की हो, एंड देन फीलिंग कि आपको एम्बैरसमेंट हुई वहाँ पर खड़े होके। सो कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो दिन भर में, जो और डेज़ की कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होती, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन, उसको लिख सकते हो। एंड ये जो एक लाइन जिसके ऊपर आ गई दैट इज़ ओनली मिस प्रिंटिंग, यू कैन से ये भी पॉइंट कंटेंट का ही पॉइंट है, फ्यूचर प्लान्स और कंक्लूजन। सो इन योर कंटेंट यू कैन राइट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। सपोज़ आपने आज रात में डायरी लिखी कि मैंने सोचा है टुडे आई have thought that tomorrow I will complete all these things, ठीक है। तो फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले संडे कहीं घूमने चला जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ भी आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग लिख सकते हो। और फिर फ्यूचर प्लानिंग के बाद कंक्लूजन, आपको ओवरऑल पूरे दिन भर में कैसा फील हुआ, हाउ वॉज अ डे ना, हम एक दूसरे से पूछते हैं हाउ वॉज अ डे, हाउ वॉज अ डे। सो सेम क्वेश्चन, सेम थिंग यू हैव टू मेंशन इन योर डायरी ऑल्सो वाइल राइटिंग। तो आपको अपनी डायरी में भी मेंशन करना चाहिए दैट हाउ वॉज अ डे, हाउ डिड यू फाइंड योर डे, कैसा रहा ओवरऑल दिन, व्हाट डिड यू लर्न
क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा, एंड दैट वाज अ वेरी नॉर्मल डे, कुछ भी बिल्कुल कंक्लूड करना है। तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालने में आप लिख सकते हो नाउ इन शॉर्ट आई वांट टू से इन शॉर्ट माय डे वाज गुड, ओवरऑल आई लर्नड अ लॉट टुडे, और टुडे इट वाज अ वेरी टायरी डे, बहुत ही थका हुआ दिन था, बहुत थकाऊ दिन था। कुछ भी इन 1 or 2 लाइन यू कैन कंक्लूड योर पैराग्राफ, जो भी आपने लिखा उसको कंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है जब हमारा पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया, फिर से हम लेफ़्ट हैंड साइड पे हम अपना नाम लिखेंगे। नाम में यू हैव टू राइट जस्ट योर फर्स्ट नेम। सपोज माई नेम इज़ निशा वर्मा, सो ओनली आई विल राइट निशा, आई विल नॉट राइट वर्मा हियर। रीज़न बिकॉज डायरी इज़ माई फ्रेंड। अगर इफ़ माई बेस्ट फ्रेंड और इफ़ माई नॉर्मल फ्रेंड आस्क्स मी, मेरा क्लासमेट मुझसे कहता है कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं उससे कहूँगी आई विल नॉट टेल दैट माई नेम इज़ निशा वर्मा, आई विल से ओनली निशा, राइट। अगर मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है या करती है तो मैं उससे कहूँगी मैं कभी नहीं कहूँगी आई एम निशा वर्मा, नो, आई एम निशा कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने फ्रेंड यानी डायरी वाले फ्रेंड से आपको जब नीचे आप क्लोजिंग लाइन लिखोगे तो वहाँ पे लिखोगे अपना सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है, राइट। Now, okay, so these are the points you need to remember. Yes, format, you can see the format now. This is a complete format, and these are the points you need to remember, and this is the complete thing. So now when you get this PDF, you need to write down each point in your ग्रामर कॉपी। अपनी ग्रामर कॉपी में इसको मेंटेन कर लीजिए विद फॉर्मेट। एंड जो डायरी राइटिंग के लिए एक डायरी राइटिंग का जो सैम्पल है वो आपको मैं दे दूँगी, या फिर आप खुद से लिख करके मुझसे चेक करा सकते हो, ठीक है। थैंक यू।